हेलो बच्चों, मैं हूं ऋतिकांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं बच्चों अपना बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। अभी बोर्ड का कुछ नोटिस आया है, मतलब बोर्ड के बारे में बताया गया है कि हमारा पेपर साइंस का कैसा आएगा। अभी हम लोग बच्चों टोटली पूरा साइंस पे फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत जल्द मैथ पे करने वाले हैं और मैथ साइंस हम लोग बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो आज हम लोग बच्चों कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं। बस 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, तो आप सभी बच्चों के लिए देखिए, आज कुछ हम पेपर के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि आप सभी बोर्ड में तो सारे 6 सब्जेक्ट से पेपर आपके आते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर चलिए हिंदी तो पास हो जाएंगे, इंग्लिश तो मान लीजिए थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे, लिटरेचर वगैरह, कुछ ग्रामर, कुछ निबंध, कुछ ये चीज़ें, और संस्कृत हो जाएगा, सामाजिक विषय तो चलिए पढ़ ही लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सर मैथ और साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए आज हम लोग साइंस पे बात करेंगे, फिर हम लोग मैथ पे बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, साइंस में क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं क्या सर हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसमें देखिए आंसर है हाँ, हो भी जाएगा, नहीं भी होगा। अब आप कहते हैं अगर हो जाएगा तो कैसे और नहीं होगा तो कैसे, इसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं पूरा, अगर फोकस एनसीईआरटी को करते हैं, टीचर भी बोलता है, इस कोचिंग में भी बोला जाता है, ऑनलाइन भी बोला जाता है, ऑफलाइन भी बोला जाता है, घर पे भी बोला जाता है, हर जगह बच्चों बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा जो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई तो है नहीं ना कि पूरा टोटल ओनली एनसीईआरटी आएगा। यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड मतलब यहाँ एनसीईआरटी से नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, लेकिन बच्चों 60% हम यहां लिखते हैं, समझिएगा, एनसीईआरटी ये है ना, लेकिन यहां पे बच्चों 60% एनसीईआरटी से आएगा। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर पूरा आ जाएगा ना, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों आपका हैबिट शुरू से एनसीईआरटी पे नहीं था। 9th में भी टीचर वही बुक चलवाता है जो सिंपल होती है, आपको भी वही पढ़ना अच्छा लगता है जो आसान होता है। स्कूल का, कोचिंग का टीचर भी वही पढ़ाता है जो इजी होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा रहें, बच्चे खुश रहें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता सब पाएंगे, लेकिन कोई बताएगा नहीं जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अब कहेंगे सर 60% आते हैं तो कहां से आते हैं, आप ये बताइए। आइए हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों इसमें 3 टाइप से हम बातें करेंगे। पहला नंबर तो एनसीईआरटी में बच्चों जो बॉक्स के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो बॉक्स में बना रहता है, जो बॉक्स में आप देखे होंगे, अपनी बुक खोलिएगा, वहां एक बॉक्स बना रहता है, और अभ्यास प्रश्न या सीख मतलब वहां रहता है, उससे क्वेश्चन आपको सब तैयार कर लेना है बच्चों, सब। ये मैं उसके लिए रणनीति बता रहा हूँ जो चाहते हैं कि 90-95 तक मेरा बने, और अपने बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं के हैं, वो सब चाहते हैं उनका आएगा। आप देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा हम सब यही जगह से हम सब ऑनलाइन लाइव होंगे और आपको सबको दिखाएंगे। तो देखिए, ये बॉक्स से दूसरा, और बच्चों इसमें अभ्यास में कुछ बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं, दूसरा तो यहां से आता है, आप सब इसको लिखते चलेंगे। और तीसरा चीज, जो उदाहरण दिए रहते हैं बच्चों एनसीईआरटी में, जो उदाहरण, और न्यूमेरिकल तो पूछिए मत, न्यूमेरिकल तो यहां से एकदम आप पूरा एकदम पी जाइए। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से न्यूमेरिकल बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल आने वाला उदाहरण, मतलब बॉक्स में जो दिया रहेगा उसको आपको पढ़ लेना है, अभ्यास में जो दिया रहेगा सारे क्वेश्चन को कर लेना है, हम अभी सब कराएंगे, और उदाहरण में जो दिया गया है न्यूमेरिकल उसको भी आपको पूरा एकदम अच्छे से कर लेना है। ये 3 चीजें तो एनसीईआरटी की बात हो गई। अब देखिए एनसीईआरटी से बस इतना ही, बाकी एनसीईआरटी से कुछ नहीं पढ़ना है, केवल बॉक्स के क्वेश्चन करना है, अभ्यास से करना है, उदाहरण के करना है, ज्यादातर उदाहरण साइंस में न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। हूबहू न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आए हुए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, ठीक है। और सर फिर 40% कहां से पढ़ें? अब देखिए 40% कहां से पढ़ेंगे बच्चों, 40% में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक। कुछ लोग पूछेंगे
कि सर क्वेश्चन बैंक किस प्रकाशन का, ये मैं नहीं, क्योंकि हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई मेरा प्रमोट नहीं, लेकिन ये सत्य है क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं 2011, 2013, 2012, 2014, आपको क्वेश्चन को वहां से उठा लेना है, फिर जो इतने नोट्स से या मेरी नोट्स से या आप जहां पढ़ रहे हैं वहां से उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज होती है थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगते हैं, लेकिन जो टीचर लिखाता है वो कई साल से पढ़ा रहा होता है तो थोड़ा आसान वे में लिखाता है। हम तो इसे भी पूरी चीजें एकदम अच्छे से ही पूरा अपने लैंग्वेज में लिखा देते हैं। तो क्वेश्चन बैंक देखिए बच्चों, क्वेश्चन बैंक देखना है और क्वेश्चन बैंक से क्या करना है, आपको हेल्प लेना है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद, अब क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन नहीं, यहां से बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपको ले लेना है, पहला नंबर। दूसरा चीज, इसके बाद बच्चों और क्या करना है सर, 40% के लिए विगत वर्षों के प्रश्न, जो भी बच्चों विगत वर्ष है। अब आपके पास थोड़ा सा बच्चों बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं रह गया है, अभी आपके पास देखिए मात्र 1.5 महीने बचा हुआ है, मात्र 1.5 महीने। इसके बाद जनवरी आपका चला जाएगा प्री बोर्ड में, जैसे आपका हाफ ईयरली पूरा अक्टूबर चला गया, ऐसे जनवरी चला जाएगा प्री बोर्ड में, फरवरी चला जाएगा प्रैक्टिकल में, ताम जाम इधर उधर डेली बुलाएं कुछ नहीं, बस ऐसे चला जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक से ही आपका बच्चों एग्जाम होने लगेगा। अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं रह गया। जैसे क्या हो, एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मुट्ठी में अगर आप बालू पकड़िए तो क्या जितना आप मुट्ठी को दबाएंगे ना उतना ज्यादा बालू क्या होता है, गिरने लगता है। ऐसे समय आपका जा रहा है, जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे समय को हम पकड़ें, मतलब चीजों को हम करें, उतना समय तेजी से भागता चला जाएगा। ठंडी आने वाले बच्चों अब समय बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अब आप अपनी तैयारी को स्पीड दे दीजिए, हम आपके साथ हैं हमेशा, आपको जो भी समस्या होगी हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। बस आप एकदम मन लगा के पढ़ाई चालू कर दीजिए। तो विगत वर्षों के प्रश्न क्या हो जाएगा, विगत वर्षों के प्रश्न, ये आपको करना है। और ये क्या करना है, 10 प्रश्न पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न और 10 प्रश्न पत्र आपको, जिसको हम अंसाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंसाल बोलते हैं। यहां से आपको मदद लेना, क्योंकि बच्चों ना जब हम पढ़ रहे थे 10 में थे 2011 में, तब भी वही क्वेश्चन आते थे, वही पेपर था, वही बुक थी, आज भी वही बुक है और वही पेपर है, वही क्वेश्चन। ये बार बार बच्चों रिपीट कर देते हैं। बोर्ड का मतलब यही होता है कि आए हुए सारे क्वेश्चन, आखिर क्यों आप करते हैं अंसाल, इसीलिए करते हैं कि जितने बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहा है वही क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत मोटर क्या है, ये क्या है, प्रतिरोध क्या है, वही अब भी आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। जब आप पेपर देके आइएगा देखिएगा बार बार आए, इसीलिए बोल रहे हैं विगत वर्षों के प्रश्न और 10 प्रश्न पत्र क्या होंगे, अंसाल। देखिए अब जब हम क्या करते हैं तो क्वेश्चन देखिए, जब हम बार बार वही रिपीट कर लेते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा एकदम प्रैक्टिस में हो जाएगा, चीजें एकदम आसान लगने लगेगी। और अगला पॉइंट जो हम बहुत महत्वपूर्ण है वो लाल से लिखते हैं, बार बार अब आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, ये बार बार करना है। और इसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट मेरा, जो कि हम जिससे सारी चीजें प्रैक्टिस, इस पे हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये मेरे लाइफ का सबसे बहुत बड़ी चीज थी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं ना, छोड़िए, कुछ नहीं करना, आप उसको इतनी बार कर लीजिए, अपने आप को क्वेश्चन बोलते बस करो, आप कितना लगाओगे, हम तो आ गए। ये आपको तरीका होने चाहिए। जो चीजें नहीं आ रही उसका प्रैक्टिस करिए ना, मैथ प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप उसको सीधे तुरंत एकदम सॉल्व कर देंगे। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर देना है। बोर्ड पेपर में आपको रिटर्न मतलब मौखिक नहीं, आपको रिटर्न देना है। जितना अच्छा आप लिख लेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, और यही रिजल्ट से ही आपकी प्रतिभा पता चलेगा, आपका टैलेंट पता चलेगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, मैथ में है, साइंस में है, आर्ट में है, कॉमर्स में है, किस में है, क्या आपका रुचि है। आपका बच्चों ये जीवन की पहली सीढ़ी है। अब आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, अब यहाँ आप कदम रख रहे हैं कि लाइफ में आप क्या करने वाले हैं, कौन सा गोल लेने वाले हैं, आप किधर, आपको अब ना अनेक रास्ते मिलेंगे। अगर आप अच्छा नंबर आया तो जो लोग आपको निर्णय लेते हैं, आपके जो गार्जियन का विश्वास होगा ना आपके प्रति बढ़ जाएगा। तो अब आपको अपने को प्रूव करने को, अपने को दिखाने को समय बच्चों आ गया है। अब आपको सुधरना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ करके केवल 1.5 महीने व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, सब कुछ, इंस्टाग्राम सब भूल जाइए, बस मन लगा के पढ़िए, मेरे साथ जुड़ जाइए। हम आपकी तैयारी 2 महीने बहुत कुछ कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों का
ये आज हो गया पढ़ने का। ये तो सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी आपको 60% पूरा नहीं 60% आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, बॉक्स के क्वेश्चन, अभ्यास के, एग्जाम्पल और उदाहरण के। फिर क्वेश्चन बैंक लेना 40% यहां से आएगा। क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है और इसके बाद उससे क्वेश्चन को देखना है। कोई ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, सब में क्वेश्चन वही आगे पीछे करके दिए रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से देखिए कौन कितनी बार आया है उसको कलेक्ट करिए। फिर विगत वर्षों के प्रश्न देखिए, जो जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उनको जगह इकट्ठा करिए और उसे अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करिए। फिर रिवीजन बार बार करना है, बार बार रिवीजन। हमेशा रिवीजन तो आगे करते पीछे भूलते जाते हैं ना, तो पीछे का फिर आगे का बार बार करते रहिए। चीजें अपने आप सब देखिए, रटना नहीं है। साइंस तो आपको बच्चों रटना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरी कोचिंग पढ़ रहे हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको साइंस रटने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आज भी यही बात बोल रहे हैं और आपको आने वाले समय में हमेशा हम यही चीज बोलेंगे, रटना नहीं है। और फिर प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लंबे समय तक नहीं सीख पाएंगे। कुछ समय रहेगा फिर वो भूल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और, अब जब एक एक चैप्टर आप पढ़ते जाइए, जैसे मान लीजिए आपने विद्युत खत्म कर लिया, अब आप अपने दोस्त से डिस्कस करिए, ऐसा है ये मेरी सीरीज है आप ले लो। अब आपको जो पूछना हो पूछो विद्युत से, न्यूमेरिकल दो, क्वेश्चन दो, जो पूछना हो पूछो, मैं बताऊंगा। अब आप उसको दीजिए तो क्या होगा, जब आप उससे पूछेंगे ना तो एक आपस में कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, आप लोगों में क्या होगा, आई कांटेक्ट होगा। और जब प्रतिस्पर्धा होगी, जब आप नहीं बता पाओगे तो हंसेगा, यही बोलते थे, तब आप उसको और अच्छे से तैयार करेंगे। और दोस्त भी तब आपसे प्रभावित होगा, इंस्पायर होगा, वो भी ऐसा करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप लोगों में एक अच्छा माहौल बनेगा और पढ़ाई बहुत अच्छे से एकदम कंटिन्यू चलती रहेगी। और जो चीजें जब किसी को आप समझा देते हैं, बता देते हैं ना, जैसे बच्चे कहते हैं सर आपको इतनी चीजें कैसे याद होती हैं, बच्चों ऐसे ही याद होती हैं, क्योंकि इतने साल से आदमी वही वही चीजें बार बार रिपीट कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते पढ़ाते ही चीजें सब याद हो जाती हैं। जो चीजें पढ़ने से नहीं याद होती, बच्चों किसी के सामने बताने से और पढ़ाने से वो चीजें एकदम अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो आप भी देखिए, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्या करे, चीजों को अपने से बनाने लगे। जब तक आप अपने से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, मैथ हो या साइंस हो, तब तक इसका मतलब क्या है कि आप अभी कंपटीशन की दौर में नहीं है, तब आप भीड़ से बहुत पीछे हैं। आज का समय बच्चों बहुत कंपटीशन का समय है, तो आपको पूरा मन लगा के पूरी शिद्दत से एकदम पढ़ना है। आपको टाइम नहीं नुकसान करना, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है और अपना थोड़ा बहुत अपने स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है और इसके बाद अपना जो मेरे साथ जुड़ना है और इसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा मन लगा के एकदम पूरा पढ़ाई करना है। तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए बस इसीलिए बना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कैसे आता है, बच्चे बोल रहे थे। तो यही थोड़ा चीजें हैं, एनसीईआरटी से पूरे नहीं आते, 60% 40% यहां से आते हैं। आप ये करेंगे, जब पूरा आपका तैयार हो जाएगा बच्चों, फिर आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए। आपके सीरीज में भी दिया रहता है, अलग से भी मॉडल पेपर 2-4 सेट का नया जो न्यू है 2023-22 का, वहां से लीजिए ओमार पर और 2-3 सॉल्व कर लीजिए। जिसे हम लोग अभी अपने यहाँ करेंगे कोचिंग में 4-5 पेपर हमने बच्चों को बोला है मॉडल करवाएंगे, तो हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है हमारा पढ़ाई का। तो ये सारा आप लोगों को क्या करना है, ये सारी वीडियो आपको अपने बच्चों जो ग्रुप में है उनको भी शेयर करना है, दोस्तों के साथ, और आपको पढ़ाई मन लगा देना है। ठीक है, ये मेरी आपसे उम्मीद है, आप हमें उम्मीद है कि आप इस पर अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है, फिर इतना ही हम लोग रखते हैं। और आपको हाँ ये करना है कि आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है सर कुछ हमें बता रहे हैं, तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल सके और हेल्प मिल सके। जो बच्चे गांव देहात के हैं वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जरूर मतलब ये सारी चीजें आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको शेयर करिए, आप उनको गाइड करिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो शुभ रात्रि और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।